ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। गूगल पे, फोन पे और पेटीएम यूज करने वाले करोड़ों भारतीयों के लिए एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि अब यूपीआई से पेमेंट करने पर चार्ज देना पड़ सकता है। लेकिन क्या सच में आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है? क्या हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर पैसा कटेगा या फिर इस खबर की सच्चाई कुछ और है? भारत में डिजिटल पेमेंट की तस्वीर पिछले कुछ सालों में पूरी तरह बदल चुकी है। आज सब्जी वाले से लेकर बड़े मॉल तक, चाय की दुकान से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक, हर जगह यूपीआई ने लेन देन को बेहद आसान बना दिया है। एक समय था जब कैश रखना जरूरी माना जाता था, लेकिन आज मोबाइल फोन से कुछ सेकंड में पेमेंट हो जाती है। यही वजह है कि यूपीआई भारत की डिजिटल क्रांति की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आज जिस यूपीआई ने करोड़ों लोगों की जिंदगी आसान बनाई, अब उसी के लिए पैसे देने पड़ेंगे। इस खबर की शुरुआत संसद में पेश किए गए एक संशोधन प्रस्ताव से हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल में डिजिटल पेमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के बाद चर्चा शुरू हुई कि क्या यूपीआई पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू किया जा सकता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझना जरूरी है। एमडीआर आखिर होता क्या है? एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो शुल्क होता है जो व्यापारी डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने वाले बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं। आसान भाषा में समझे तो जब कोई डिजिटल पेमेंट सिस्टम किसी व्यापारी के लिए ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है तो उसके बदले एक छोटा शुल्क लिया जाता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जैसे पेमेंट माध्यमों में एमडीआर पहले से मौजूद है, लेकिन यूपीआई में अभी तक व्यापारियों से ऐसा कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अब सरकार के प्रस्ताव के बाद सवाल है, क्या यूपीआई पर यही व्यवस्था लागू हो सकती है? रिपोर्ट के अनुसार सरकार बड़े व्यापारिक लेन देन पर एमडीआर लागू करने के विकल्प पर विचार कर सकती है। इसमें एक प्रस्ताव ये है कि 2000 रुपए से ज्यादा के कुछ बिजनेस पेमेंट पर लगभग 0.25% से 0.4% तक शुल्क लगाया जा सकता है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, यानी ये बात साफ है कि फिलहाल कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है। सरकार और संबंधित संस्थाएं अभी इसके विकल्पों पर विचार कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आम लोगों के रोजमर्रा के यूपीआई पेमेंट पर असर पड़ेगा? जवाब है, मौजूदा जानकारी के अनुसार इसका सीधा असर आम यूजर्स के व्यक्तिगत लेनदेन पर नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने दोस्त या परिवार के सदस्य को पैसे भेजता है तो उस तरह के पर्सन टू पर्सन यानी P2P ट्रांसफर पर यह शुल्क लागू होने की बात नहीं कही गई है। इसके अलावा रोजमर्रा की छोटी खरीदारी जैसे दूध, सब्जी, किराना सामान या ऑटो टैक्सी के भुगतान पर भी असर पड़ने की संभावना नहीं बताई गई है। तो फिर ये बदलाव किसके लिए हो सकता है? ये मुख्य रूप से बड़े व्यापारियों और ज्यादा मूल्य वाले बिजनेस ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन संख्या में कम है, लेकिन उनकी कुल वैल्यू काफी ज्यादा है। अनुमान के अनुसार ऐसे ट्रांजैक्शन कुल यूपीआई लेनदेन का करीब 5% हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू का बड़ा हिस्सा इन्हीं से आता है। अब सवाल ये है, सरकार यूपीआई पर चार्ज लगाने के बारे में सोच क्यों रही है? दरअसल यूपीआई भारत का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बन चुका है। हर महीने अरबों की संख्या में ट्रांजैक्शन होते हैं। जुलाई में यूपीआई के जरिए लगभग 23.7 अरब लेन देन हुए, जिनकी कुल वैल्यू करीब 29.9 लाख करोड़ रुपए रही। लेकिन डिजिटल पेमेंट सिस्टम को चलाने वाली कंपनियों और इंडस्ट्री के कुछ लोगों का कहना है कि लंबे समय तक बिना किसी शुल्क के इतने बड़े सिस्टम को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पेमेंट कंपनियों को ट्रांजैक्शन से सीधे कोई शुल्क नहीं मिलता, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा में निवेश को लेकर सवाल उठते हैं। यही कारण है कि सिस्टम को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए नए विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और सवाल जरूरी है, क्या ये बदलाव भारत की डिजिटल क्रांति को नुकसान पहुंचाएगा? यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, बल्कि ये भारत की डिजिटल पहचान बन चुका है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबार तक इसने आर्थिक लेन देन को आसान और तेज बनाया है। इसलिए कोई भी फैसला ऐसा होना जरूरी है जिससे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े और डिजिटल पेमेंट की रफ्तार भी बनी रहे। फिलहाल स्थिति ये है कि यूपीआई पेमेंट पर आम ग्राहकों से चार्ज लेने का कोई फैसला नहीं हुआ है। अगर भविष्य में कोई शुल्क व्यवस्था आती भी है तो उसके नियम और दायरा सरकार के अंतिम फैसले के बाद ही साफ होगा।
तो सोशल मीडिया पर चल रहे इस दावे से घबराने की जरूरत नहीं है कि अब हर यूपीआई पेमेंट पर पैसा कटेगा। सच्चाई ये है कि भारत अपने डिजिटल भविष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और यूपीआई इस यात्रा का सबसे बड़ा हिस्सा है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि डिजिटल व्यवस्था मजबूत भी रहे और आम भारतीय के लिए आसान भी, क्योंकि भारत की डिजिटल ताकत सिर्फ तकनीक में नहीं बल्कि उस भरोसे में है जो करोड़ों भारतीय हर दिन अपने मोबाइल से एक छोटे से पेमेंट के जरिए दिखाते हैं।